जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सुमन, सौरभ, आदित्य सर का स्टूडेंट, अच्छा, रणबीर, आर्यन, विजय, दीपुल, कृष्णा, अमरीश, मोहित, ध्रुव, विकास, काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, शीतल, सलोनी, प्रीति, और बहुत अच्छी बात। चलिए, तो काफ़ी बच्चे जो हैं दोस्त वो लाइव हैं और आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। तो इतना उम्मीद करके हम चलते हैं कि पिछले सेशन को आप लोग पूरा पढ़ कर आए होंगे, तरीके से सारी बातें समझी होगी, जानी होगी आप लोगों ने, और तभी सेशन पर आप आए होंगे। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले पहले की वीडियो को देखो और उसके बाद तब इस वीडियो को देखना, ताकि आपको और अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आए। नहीं तो सारा कुछ जो होगा वो आपको बाउंस बैक मारेगा, फिर आपको लगेगा कि यार ये गणित आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे ही हमारे डिस्काउंट की तीसरी वीडियो होने वाली है, और तीसरी या चौथी जो भी है। इसके पहले जितने भी मैंने क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे आप लोग भाई तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो बात करते हैं इस सवाल को लेकर, क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर क्या कहा गया है। जरा इस क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए भाई, कहा गया दो समान क्रमागत बट्टा एकल 36% के डिस्काउंट के बराबर है, तो प्रत्येक डिस्काउंट हमारा किसके बराबर होगा। टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज टर्न्स आउट टू बी अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%, फाइंड द इक्वल डिस्काउंट। अब आपका एग्जामिनर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर आपसे ये कहेगा बहुत तरीके से कि तुम्हें दो डिस्काउंट दिया गया और वो दोनों डिस्काउंट जो है वो मिलकर 36% के बराबर है। वो दोनों डिस्काउंट मिलकर किसके बराबर है, तो 36% के बराबर है। तो बताओ यहाँ पर प्रत्येक डिस्काउंट आपका किसके बराबर होगा, हर एक डिस्काउंट आपका किसके बराबर होगा। कल के दिन ऐसे ही कह देगा कि आपको हमने दो डिस्काउंट दिया है या तीन डिस्काउंट दिया है और वो तीन डिस्काउंट फलाने परसेंट के बराबर है, तो बताओ हर एक डिस्काउंट हमारा कितने परसेंट का था। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से टैकल करते हैं, कैसे समझते हैं, ज़रा आप वो देखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपके रेशियो मेथड का ही, ताकि वहाँ से आपको क्लियर हो। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एग्जामिनर या अगर कोई पर्सन मान लो 10% और 10% का दो डिस्काउंट देता है, तो वो हमारा कितने परसेंट के बराबर होता है, जल्दी बताइए। अगर 10% का और 10% का आपको दो डिस्काउंट दिया जाता है तो वो आपका कितने के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर इस सवाल का आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा रेशियो मेथड या सक्सेसिव किसी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। मैंने कहा चलो एक काम करो, इसको रेशियो मेथड से बनाओ, ठीक है। आपको दो डिस्काउंट मिला है 10% के, पहला डिस्काउंट भी आपका 10% का है और दूसरा डिस्काउंट भी आपका 10% का है, और आपको बताना है कि ये दोनों डिस्काउंट आपके किसके बराबर हैं। तो सबसे पहला कदम क्या होता है कि आप यहाँ मार्केट प्राइस लिखते हैं। दूसरा कदम क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस लिखते हैं। 10 में आपका एक का डिस्काउंट होता है, तो बोलते हैं सर 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामान हमारा 10 रुपये का, 10 में एक का डिस्काउंट तो मिलेगा कितने में, 9 रुपये में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे को लेकर, तो ये सामान हमारा कितने का, 10 का, और यहाँ भी 10 का एक का डिस्काउंट तो मिलेगा कितने में, 9 में। तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि सर 100 रुपये का सामान हमें मिला कितने में, 81 में। तो यहाँ जो डिस्काउंट निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, तो बोलोगे सर 19 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर, और इनटू कितना मेरे भाई, तो 100%। तो फाइनली हम बता पाते हैं कि उसके बाद यहाँ पर कि 10% और 10% के दो डिस्काउंट हमारा किसके बराबर है, तो हमारा 19% के बराबर है। जितने बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, क्लास में टाइम पर आ जाओ मेरे भाई, लेट आने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बाद में आप लोग एक ही चीज़ टाइप करोगे और वो होगा रिपीट, रिपीट और रिपीट। इसलिए यहाँ पर जो है टाइम पर आएंगे तो आप अपना भी समय बचाएंगे और हमारा भी समय बचाएंगे। 1 घंटे की क्लास में क्या ही लेट आना। क्लियर हो गया ये बात। अंशुराजा ब्लॉक नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो देख पा रहा है, मेरी बात सुन पा रहा है, कमेंट कर पा रहा है, तो वो ब्लॉक नहीं है, ठीक है। आ जाओ, आपके कमेंट आपको दिखाई देंगे और मुझे दिखाई देंगे और किसी को नहीं दिखाई देंगे, बस इतना ध्यान रखिए आप। तो प्रद्युमन और बाकी जितने भी लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या मैं ब्लॉक हूँ, क्यों ब्लॉक हो गए भाई, कोई ब्लॉक नहीं रहता हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। आ जाओ। तो हमने कहा अगर 10% और 10% के हमें दो डिस्काउंट दिए जाएंगे तो वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 19% के। अब हमारे एग्जामिनर ने कहा और उसने इसी सवाल को रीफ्रेम कर दिया और बदल दिया, और उसने कहा कि यार देखो बात ऐसी है
कि आपने 10% और 10% को उसने बोला कि x% का और x% का आपने दो डिस्काउंट दिया है और ये हमारा किसके बराबर है, तो 19% के बराबर है। आप मुझे x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे कि आप मुझे बताओ x की वैल्यू की, वो x की वैल्यू जो होगी वो हमारा किसके बराबर होगा। अब वो x की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दो डिस्काउंट मिला था और दो डिस्काउंट मिला था तो आपने इस रेशियो को दो बार लिखा था। रेशियो को दो बार लिखने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर करना। जैसे मान लीजिए आपने पहली बार रेशियो लिखा और आपने यहाँ दूसरी बार रेशियो लिखा, अगर आप इसे दो बार ना लिखकर आप पहले वाले का ही स्क्वायर कर देते हैं तो भी आपका काम आसान हो जाता। कैसे होता मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा। ऐसा ही एक ही डिस्काउंट अगर दो बार दिया जाए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर ये डिस्काउंट मेरे भाई तीन बार दिया जाए, अगर ये डिस्काउंट कितनी बार दिया जाए, अगर ये डिस्काउंट तीन बार दिया जाए तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट चार बार दिया जाए तो पावर चार हम करेंगे। क्योंकि अगर रेशियो सेम है मेरे भाई तो 10 को 10 से गुना करने से बजाय 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 को 9 से गुना करने के बजाय 9 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर दो डिस्काउंट दिया गया तो हमने स्क्वायर किया और हमारा ये रेशियो आया। अब हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हमारा जो ओवरऑल डिस्काउंट आ गया वो हमारा 19% आ गया। तो अब हम कैसे करेंगे, तो वापस से सेम काम हम करेंगे, मार्केट प्राइस लिखेंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो 19% का डिस्काउंट है तो हम सीधा फाइनल वैल्यू लिख पाएंगे। हम सीधा क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू लिख पाएंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे यार 100 रुपये का अगर हमारा सामान है, ठीक है, और 100 रुपये का सामान है और दो डिस्काउंट के बाद क्या होता है, 100 रुपये के सामान में 19 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो वो बिकता कितने में है, 81 में बिकता है। 100 रुपये के सामान में दो डिस्काउंट देने के बाद वो 81 रुपये में बिकता है। मुझे प्रत्येक डिस्काउंट बनाना है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ सही से, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ 10 का स्क्वायर किया है तो 100 मिला है, 10 का स्क्वायर किया है तो क्या मिला है, 100 मिला है। मैं यहाँ पर 100 का क्या कर दूं कि मुझे 10 मिल जाए, तो बोलोगे सर आपको रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आपको रूट करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर करने से अगर 100 आया है तो 100 का रूट करने से क्या आएगा, 10 आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। वापस से रिपीट करते हैं, 10 का स्क्वायर करने से अगर 100 आया है तो 100 का रूट करने से क्या मिलेगा मेरे भाई, 10 मिलेगा। यानी कहने का मतलब आज के बाद अगर कभी भी आपको दो डिस्काउंट मिले, तीन डिस्काउंट मिले, चार डिस्काउंट मिले तो आपको वहाँ वन डिस्काउंट पे लेकर आना है। आप उसको वन डिस्काउंट पर लेकर आ पाओगे तभी मेरे भाई यहाँ पर आप उस सवाल को बना पाओगे। तो दो डिस्काउंट देने के बाद अगर 100 रुपये की वस्तु को 81 रुपये में बेचा जाता है तो एक डिस्काउंट के बाद की कहानी क्या होगी, तो दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए हमें रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 100 का रूट करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, तो 81 का रूट करेंगे। ठीक है, तो 100 का रूट करेंगे तो 10 मिल जाएगा और 81 का रूट करेंगे तो 9 मिल जाएगा। फिर हम बोलेंगे 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेचा गया है, यानी कितने का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट, कितने के ऊपर, तो 10 के ऊपर, इनटू कितना, 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। बहुत ही क्लियर मैनर में अगर हम बात करें तो कि हम दो डिस्काउंट से, जैसे अगर हम एक से दो पर जाएं तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और मेरे भाई इसका स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम दो से एक पर आएंगे तो क्या करेंगे, रूट करेंगे और रूट करेंगे। यानी जब बढ़ा रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे और जब घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, रूट करेंगे। इस बात का आपको पेपर में ध्यान रखना है। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, जितने बच्चे अभी बाद में आ रहे हैं क्लास में, मेरे भाई कल से प्लीज़ आप लोग टाइम पर आइएगा। 6:30 आपकी क्लास है तो 6:30 में आप लोग पहुँचिएगा, ना कि 6:45 और 6:50 पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब जैसे इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हम बात करते हैं। सेम तरीके से दो डिस्काउंट हमारा 36% के बराबर है, हमारा हर एक डिस्काउंट कितने का होगा। एक तरीका तो ये है यहाँ पर कि हम अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करें और ऑप्शन के माध्यम से हम पता करें। जैसे ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता यार 38 का अगर दो डिस्काउंट दोगे वो कभी भी 36 के बराबर नहीं आएगा। 44 का अगर डिस्काउंट दोगे तो कभी भी वो हमारा इसके बराबर नहीं आएगा। अब या तो इसका सक्सेसिव निकालो, इसका सक्सेसिव निकालो। अगर मानो 20 का सक्सेसिव निकालोगे तो ये तुम्हारा 36 के करीब में आएगा और 10 का सक्सेसिव निकालोगे तो तुम्हारा 19 आएगा। अब यहाँ पर अगर 19 दिया रहता तो आंसर 10% होता और यहाँ 36 दिया है तो आंसर कितना होगा, 20%। तो एक तरीका बाई ऑप्शन जाना है और दूसरा तरीका जो हमने आपको सिखाया है वो है मेरे भाई, हमने आपको किस तरीके से सिखाया वो बताइए। तो हमने आपको कहा कि ये आपका मार्केट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दो डिस्काउंट के बाद कहानी क्या है,
तो 2 डिस्काउंट के बाद अगर मान लीजिए सामान 100 रुपये का है तो 100 में 36 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 36 यानी कितने में बिकेगा, तो 64 में। तो अगर 2 डिस्काउंट के बाद कोई आर्टिकल 100 रुपये का सामान 64 रुपये में बिकता है तो एक के बाद क्या होगा कहानी, तो एक के बाद हम रूट करते हैं। तो जैसे 100 का रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 10, और यहाँ 64 का रूट मिलेंगे तो क्या मिलेगा 8। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने का डिस्काउंट, 2 का, कितने के ऊपर, यहाँ 10 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे तो 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20% जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आपको दिखाते हैं, और एक और क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, और वो हमारा कितना हो जाएगा। तो एक सवाल में कहा गया कि x% का और x% का 2 डिस्काउंट दिया गया है, और वो हमारा किसके बराबर है मेरे भाई, यहाँ पर तो 51% के बराबर है। वो हमारा किसके बराबर है, तो 51% के बराबर है। बताओ हमारा यहाँ जो है टोटल डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, टोटल डिस्काउंट हमारा जो x की वैल्यू है वो हमारा कितना होगा, ये मेरा सवाल है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन हमसे लिख लीजिए, x% का और x% का जो है हमने 2 डिस्काउंट दिया है, और वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा 64 के बराबर है। तो बताइए यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, बताना है आपको x की वैल्यू कितनी होगी। दोनों केस में x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ? चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम सवाल के बारे में बात करें तो क्या कहा गया है, 51%। तो आप क्या लिखोगे, मार्केट प्राइस अलग लिखोगे, सेलिंग प्राइस यहाँ अलग लिखोगे। सामान हमारा कितने का है, तो 100 रुपये का है। 100 रुपया में 51 का डिस्काउंट, 100 माइनस 51, 100 में से 51 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यार, 2 डिस्काउंट के बाद 100 रुपये के सामान को कितने में बेचा गया है, 49 में बेचा गया है। अगर 2 डिस्काउंट के बाद 100 का सामान 49 में बिक रहा है तो एक के बाद क्या होगा, तो 100 का रूट कितना होता है 10, या 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का, और यहाँ 49 किसका स्क्वायर है तो 7 का। कितने का डिस्काउंट मिला, तो 3 का डिस्काउंट मिला। कितने के ऊपर मिला, 10 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे तो 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आज के बाद अगर भविष्य में कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कितने का डिस्काउंट, तो हम क्या बोलेंगे, 30% हमारा क्लियर आंसर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल मुझे बताइए इसका आंसर हमारा कितना आएगा। इसका आंसर हमारा कितना आएगा, जल्दी से बताइए। अगर हम 2 डिस्काउंट दे रहे हैं x का और x का, और वो 64% के बराबर हो रहा है तो हमारा कितना आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए मार्केट प्राइस का यहाँ मार्केट प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस का यहाँ सेलिंग प्राइस लिखना है, और तब उसके बाद जो है तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि अगर सामान हमारा 100 रुपये का था, 100 में हमारा 64 का डिस्काउंट, 100 में 64 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये कहानी है 2 डिस्काउंट के बाद की। 2 डिस्काउंट से अगर 1 डिस्काउंट पर आना है तो इसका रूट लगाइए, इसका रूट लगाएंगे तो कितना मिलेगा 10, और इसका रूट लगाएंगे तो 6। कितने का डिस्काउंट भाई, 4 का। कितने के ऊपर, तो 10 के ऊपर, और इनटू कितना कर देंगे तो 100% कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा, 40% करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा भाई, 40% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि 2 डिस्काउंट अलग अलग ना देकर उनका टोटल दे दे और बोले वो अलग अलग में कितने थे, तो वो अलग अलग में मेरे भाई 40 और 40 थे, ठीक है। अब इसमें आपका कहना ऐसा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों डिस्काउंट अलग अलग हो, एक x हो और एक y हो, और एक x हो और एक y हो, और तब टोटल दे दे आपको, और तब पूछे बताओ x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। उस केस में मेरे भाई हम आंसर नहीं बता पाएंगे। अगर ये दोनों अलग अलग डिस्काउंट है और उसका टोटल दिया गया तो भाई हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन कितना था और क्या था, ठीक है। तो इसलिए उस केस में आंसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक केस पॉसिबल हो पाएगा, और वो क्या पॉसिबल हो पाएगा भाई, वो ऐसे होगा जैसे मानो ये बोल दिया गया कि पहला डिस्काउंट आपका 10% का है और दूसरा डिस्काउंट आपका x% का है, और दोनों का टोटल मान लीजिए कि 25% है। उस केस में आप बता पाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उस केस पे आप बकायदा बता पाओगे दूसरा वाला कितना है। यानी अगर दोनों डिस्काउंट अलग अलग हैं तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से किसी एक का मान देना पड़ेगा, और हम तब दूसरे का मान बता पाएंगे।
ये बात ध्यान रखिए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि सर अगर ये x हो गया ये y हो गया तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बच्चे अगर ये x है और अगर ये y है तो इन दोनों में से फिर एग्जामिनर को एक वैल्यू देना पड़ेगा, तभी हम दूसरा बताएंगे। अगर वो एक वैल्यू नहीं देगा तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, अब ये 3 डिस्काउंट के ऊपर आ गया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 2 डिस्काउंट था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप उसका स्क्वायर रूट कर रहे थे। और 3 डिस्काउंट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आप क्या करोगे। 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए आप रूट लगाते हो, तो 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करोगे मेरे भाई, बताओ जल्दी से, फटाक देना बताओ यहाँ पर क्या करोगे उस केस में, जल्दी बताओ। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई 10% के हमें 3 डिस्काउंट मिले हैं। 10% के कितने डिस्काउंट मिले हैं, 3 डिस्काउंट। तो हम यहाँ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ एमपी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते हैं। हम बोलते हैं सामान हमारा 10 का था और 1 का डिस्काउंट तो बेचेंगे कितना में, 9 में। अगर 1 डिस्काउंट मिला है तो पावर 1, 2 मिला है तो पावर 2, और अगर ये 3 बार मिलेगा तो हम क्या करते हैं, तो क्यूब करते हैं और क्यूब करके लेकर आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 1000 रुपये, और ये हमारा हो जाता है कितने रुपए मेरे भाई, तो 729 रुपये। क्लियर है? तो उसके बाद हम टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते हैं सर यहाँ पर जो है ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हम देखें ज़रा, तो बोलेंगे सर 1000 में से आप इसे माइनस करिए। 1000 में से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 271 का डिस्काउंट हो जाएगा। और कितने के ऊपर होगा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 271 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 1000 के ऊपर, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। समझ में आ गया? देखो 700 और 200 तुम्हारा खत्म हो गया भाई, पूरा का पूरा ये पूरा 1000 बनाएगा। 2 से 2 खत्म, 271 को इससे भाग करोगे 27.1% आएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनर ने कहा कि 10% के 3 डिस्काउंट कितने के बराबर है, 10% के 3 डिस्काउंट कितने के बराबर है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो 10% का एक बार रेशियो लिखते हैं। टोटल 3 डिस्काउंट मिले हैं इसलिए पावर में हम 3 चढ़ाते हैं, 2 मिलता तो पावर में 2 चढ़ाते, 4 मिलता तो पावर में 4 चढ़ाते। यानी 1000 रुपये के सामान को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, कितने का ड्रॉप हुआ है, तो 271 का, कितने के ऊपर हुआ है, तो 1000 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100, यानी हमारा इतने का डिस्काउंट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब हम थोड़ा सा इसको रिवर्स वे में लेके चलते हैं, और रिवर्स वे में लेके चलते हैं तो क्या बोलते हैं, तो रिवर्स वे में लेके चलेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे हिमांशु कहाँ है, हिमांशु पूछ रहे हैं बच्चे कहाँ हो बताओ। हिमांशु भी किसी के ख्यालों में है, किसी के दिल में है, किसी के यादों में है, और फिलहाल मेरे पास डंडा खाने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ और पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, हाँ इसके विचार कईयों के मन में है, लेकिन फिलहाल फिजिकली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर इसी केस को रिवर्स कर दिया जाए और यहाँ पर ये कह दिया जाए कि पहला डिस्काउंट x का है, दूसरा भी डिस्काउंट x का है, और तीसरा भी डिस्काउंट x का है, और यहाँ तीनों की वैल्यू भाई, और तीनों की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 27.1 है। अब मुझे बताओ हर एक डिस्काउंट कितने का था, हर एक डिस्काउंट हमारा कितने का, हर एक डिस्काउंट की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये ज़रा हमें बताना है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर ये मार्केट प्राइस लिखना होगा और हमें यहाँ सेलिंग प्राइस लिखना होगा, एज़ यूजुअल जैसा हम लिखते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सामान हमारा कितने रुपए का है, तो 100 रुपये का है, और 100 रुपये में हमारा 27.1 को कम कर दिया गया है। तो ज़रा आप 100 रुपये में से मेरे भाई इसको कम करिएगा, तो 100 में से जब आप इसको कम करिएगा, 100 में से इसको माइनस करिएगा, तो 72.9 आ जाएगा। तो आप दोस्त क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर 3 डिस्काउंट के बाद कोई वस्तु अगर इतने का था तो वो हमने इतने में बेचा है। 3 डिस्काउंट देने के बाद कोई आर्टिकल अगर इतने का है तो हमने उसको इतने में बेचा है। बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर एक वैल्यू तुम्हारी दशमलव में आ रही है या कुछ में, तो मेरे भाई उसका रेशियो लेना ही पड़ेगा आपको। तो चूंकि यहाँ देखिए अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप दोनों साइड 10-10 से गुना करिए, दशमलव के बाद 2 होता दोनों साइड 100-100 से गुना करते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना था। तो मान लीजिए आपने 10 से गुना किया तो ये यहाँ पर इतना बन गया, और 10 से गुना किया है तो इसका दशमलव गायब हो गया।
क्लियर है, उड़ गया, इसका दशमलव गायब हो गया हवा में यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो 3 डिस्काउंट देने के बाद 1000 रुपये के सामान को 729 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब 3 डिस्काउंट के बाद अगर हम बात करें एक डिस्काउंट में क्या रहेगी कहानी, तो यार इसका क्यूब रूट करोगे, क्या करोगे, तो यहाँ क्यूब रूट करोगे 1000 का, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो क्यूब रूट करोगे किसका, तो क्यूब रूट करोगे 729 का। 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा 10, और 729 का करोगे तो कितना होगा 9। कितने का डिस्काउंट है, 1 का, कितने के ऊपर है तो 10 के ऊपर, और इनटू कितना है हमारा, तो 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं, यानी जब भी एग्जामिनर हमारा ऐसा कह दे कि X% X% और X%, ये 3 अलग अलग डिस्काउंट थे और तीनों को मिलाकर 27.1 के बराबर हुआ, तो बताओ हर एक डिस्काउंट हमारा कितने का था, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। यानी सिंपल सी बात है। हाँ, 72.9 कहाँ से आया, बहुत शानदार बच्चे, ठीक है, मुबारक हो, तुम जाग चुके हो। गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो आगे खोलो, हम एक ही दिख रहे हैं ना तुम्हें। आसिफ रज़ा भाई देखो, हेलो हाय, दिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है। इतने बच्चे हो यार, अच्छे, तुम बताओ, तुम्हें इतना नहीं पता 100 रुपया का सामान था, 100 था, और 100 में से 27.1 माइनस करोगे। लो भैया, आसिफ भैया देखिए यहाँ पे, ये 100 रुपये था और इसमें से हमने कितना माइनस किया आसिफ भैया, 27.1 माइनस किया। अब चूंकि 0.1 है तो यहाँ 0 तो लाना पड़ेगा आसिफ जी। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसे आया आसिफ जी। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है, कि 100 में इतने का डिस्काउंट माइनस करिएगा तो उतना आएगा। अब बताइए और कुछ कैसे बताएं, आ जाओ। तो अब ये वाले सवाल का आंसर दीजिए फटाफट यहाँ पे। ये 2-3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, रुकिए थोड़ा इनके कमेंट को। हमारे पास भी कंट्रोल है क्या, हम रोक सकते हैं क्या, छोड़िए तो एक बार आप। हाँ मेरे पास भी है ना, स्क्रॉल काम नहीं करेगा। अच्छा 1 मिनट, ये अपन्ना कहते हैं सर आप देख लें, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लाख कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। अच्छा, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। अपन्ना पात्रा मेरे भाई, इतनी गाइडेंस की वीडियो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, आदित्य रंजन जो फैन क्लब है हमारा चैनल है, एक से एक मेरे भाई गाइडेंस की वीडियो हमने उसके ऊपर डाली है, बहुत फिक्स सा कर रखा है। आदित्य रंजन फैन क्लब चैनल पर आपको गाइडेंस की वीडियो मिलेगी। आदित्य रंजन टॉक्स जो है वो मेरा अपना चैनल है, उसके ऊपर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी। रैंकर्स गुरुकुल जो चैनल है उसके ऊपर हम क्लासेस लगाते हैं, तो इसीलिए हमने ऐसा कर रखा है। मैथ्स विजार्ड करके एक चैनल है, उसके ऊपर शॉर्ट्स मिलता है कि आपको मैथ्स के सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलते चले जाएँ। आप देखिए तो सही, समझिए तो सही, आप जिस भी तरीके में, जिस भी परेशानी में है ना, 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। आप उस चैनल पर जाइए और आप देखिए, आपको आपके प्रॉब्लम की सारी सॉल्यूशन मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और यार यहाँ पर क्या, एक भाई का और है यहाँ पे, विकास सिंह राजपूत सर, हम लोअर मिडिल क्लास से हैं, मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें हम अपने भविष्य के बारे में बात कर सकें। ठीक है भाई, सबके साथ ऐसे ही होता है यार, बट ऐसा होता है कि देखो, अगर आप मंजिल को पाने के लिए उस सफ़र में आगे बढ़ जाते हो तो धीरे धीरे अलग अलग मुसाफिर मिलते चले जाते हैं, और उनके साथ आपका कारवां और सफ़र जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये सफ़र ही ऐसा है, आपको थोड़ा खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तो खुद से चीज़ें जो है वो सर्च करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ो तो सही, फिर उसके बाद जो है बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, सर कर दीजिए कमेंट रिफ्रेश, आ जाइए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 समान क्रमागत छूट एकल 78.4 के बराबर है, प्रत्येक डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, बताइए फटाक देना कि हमारा हर एक डिस्काउंट हमारा कितने का होने वाला है। कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल होगा भाई, सेम तरीका हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, तो मार्केट प्राइस यहाँ रख दिया और सेलिंग प्राइस मेरे भाई यहाँ रख दिया। सामान हमारा कितने का है, तो 100 रुपये का है, और उसके बाद बात करते हैं तो 100 रुपये में से हम जो है इतना रुपये, हाँ मेरे भाई आसिफ रजा जी देख लो भाई, दोबारा से कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट है, ठीक है भाई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में से डिस्काउंट को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, सेलिंग निकल के आता है। अच्छा आसिफ भाई देखो, हम फिर से ऐसे भी बता देते हैं भाई, ये मार्केट माना था मैंने, उसके बाद मैंने 78.54 को मैंने घटा दिया,
क्योंकि क्या था, ये देखो भाई लिख भी दे रहा हूँ, मार्केट प्राइस है और ये देखो डिस्काउंट है। तो पता है मार्केट में से डिस्काउंट घटाने पे क्या आता है, एसपी आता है। अच्छा चलो मानो डिस्काउंट अगर घटाने नहीं आ रहा होगा भाई, तो देखो यहाँ दशमलव लगा के जीरो लगा देना। 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा तो भाई 1 हो जाएगा, और 9 से 7 चला जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, तो 21.6 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, 21.6 कैसे आया, क्लियर हो गया ना। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 21.6। अब उसके बाद क्या है, तो ये 3 डिस्काउंट के बाद की कहानी है। अब क्या यहाँ पर आप दशमलव रखेंगे, नहीं रखेंगे। जब इस दशमलव को आप हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, ये 10 ना आए इसकी वजह से 10 से और 10 से गुना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है भाई किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा और इसका दशमलव गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई प्रैक्टिकली सोचो आप यहाँ पे कि 3 डिस्काउंट के बाद इतने रुपए का सामान इतने में बिका है, तो 1 डिस्काउंट के बाद क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट करो। ये किसका क्यूब है, तो 10 का है, और ये किसका क्यूब है, तो 6 का है। अगर किसी बच्चे को 20 तक का क्यूब याद नहीं है तो कुछ मत करना, ठीक है। आज आपके घर में जो है बेसिंग वेसिंग में कहीं पर नल लगा होगा, तो उस नल से पानी को अपने हाथ में इकट्ठा करना और ऐसे एकदम डूबने की मतलब कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। कि भाई साहब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 20 तक का क्यूब भी अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक बार डूब के थोड़ा कोशिश करना, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ना अंदर, तब वो महसूस कराएगा कि तुम्हें 20 तक के क्यूब याद करने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, और ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने कहा है एक बच्चे को 30 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और अगर उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है तो यानी वो खिलवाड़ी कर रहा है अपने जीवन से। तो बाद में कोई चीज़ें बर्बाद उससे बढ़िया है कि अभी थोड़ा करके देख लेते हैं, सही नहीं रहेगा बताओ। बबीता और सविता के चक्कर में पड़े हुए हो और क्यूब यहाँ तक याद नहीं है। क्यों हिमांशु, याद है ना क्यूब, बताना 21 का क्यूब कितना होता है। 20 तक, डंडा दे भाई, कहाँ है, कहाँ रखा है, यहाँ पे जो रखे थे हम कल। कल अगर 30 तक याद नहीं हुआ ना, आधा बाल गया है, बाकी पूरा उड़ा देंगे। कसम से, बबीता की कसम बता रहे हैं, तुम्हारी बबीता की कसम। हाँ जान लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। तो 10 का सामान 6 में बिका है मेरे भाई, तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, और मजाक में लोगे तो फिर देखना, फिर हम मजाक में तुम्हें ले लेंगे। तो 10 का सामान 6 में गया तो डिस्काउंट कितने का, 4 का। कितने के ऊपर, यहाँ 10 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, 100%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 40%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, तो सारे के सारे याद कर लेना, बस मेरे कहने का मतलब इतना ही था। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर जो है वो 2 डिस्काउंट हमें दिया गया है। पहला डिस्काउंट एग्जामिनर हमें दे दे, दूसरा हमारा गायब कर दे, और हमारा टोटल दे दे, और तब पूछे बताओ दूसरा कितना था। तो हम वहाँ पर जो है वो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट जो है वो हमारा 10% है तो दूसरा हमारा कितना होगा। यानी 2 successive discount on the market price of an article turns out to be a single discount of 25%. 2 डिस्काउंट 25% के बराबर है। पहला वाला अगर 10 है तो दूसरा वाला कितना होगा। पहला डिस्काउंट अगर 10% है तो मेरे भाई दूसरा कितना होगा। सिंपल सी बात है। जैसे ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाए कल के दिन भाई, ऐसे फ्रेम कर दे, ठीक है, कि भाई देखो पहला डिस्काउंट तुम्हारा 20% का है, दूसरे वाले में कोई अता पता नहीं है, और टोटल की वैल्यू कितनी है, तो टोटल की वैल्यू 30 है। तो बताओ यहाँ पर ये दूसरा कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कहा भी था कि अगर ये 2 डिस्काउंट हमारे अलग अलग होते हैं, अगर ये 2 डिस्काउंट हमारे अलग अलग होते हैं, उस केस में एग्जामिनर को एक की वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी दूसरा निकाल पाओगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। देखिए डिस्काउंट को निकालने का जो हमने तरीका बेहतर सीखा है वो रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड अगर हम लगाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो याद हो जाएगा क्या, मार्केट प्राइस, और यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस करेंगे। देखिए पहला डिस्काउंट हमारा क्या होगा, तो पहला डिस्काउंट 20% का, और आपको पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी 5 रुपये के सामान में 1 की कमी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है। कोई दिक्कत की बात है। और उसके बाद सेकंड वाला डिस्काउंट, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जैसे मानो भाई यहाँ पे ये तुम्हारा पहला डिस्काउंट था, ये पता था, दूसरे के बारे में तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये फाइनल हमारा वैल्यू है। फाइनल वैल्यू की कहानी क्या होती है वो ज़रा देखो। दूसरा एक्स है तो क्या लिखोगे, कुछ मत लिखो। फाइनल वैल्यू क्या है, तो फाइनल वैल्यू 30% है। अब अगर हम बात करते हैं 30% के बारे में, तो मेरे भाई क्या होता है, ये 30/100 हो जाता है, यानी 3/10 हो जाएगा। तो 10 के समान में 3 का डिस्काउंट, तो यहाँ बोलते हैं 10 के समान में यहाँ पर जो है 3 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेंगे, 7 में बेचेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पहला है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो सेकंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात देखो, सबसे बेस्ट तरीका आप यहाँ पर ऐसे समझो, जैसे मानो यहाँ पर अगर x होता तो यहाँ पर और अगर y होता, तो हम यहाँ x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बोलोगे सर देखिए 5 को x से गुना करने पर हमारा कितना आया होगा, 5 को x से गुना करने पर हमारा 10 आया होगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 10/5 निकालेंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। यहाँ पे 4 को y के साथ गुना किया तो कितना आया, तो बोलोगे सर 4 को y के साथ गुना किया तो कितना आया, 7 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। अब यहाँ दोस्त आप क्या करो, एक बार x और y को हटाओ। यहाँ पे x के जगह पर कितना रखो, 10/5 रखो और यहाँ रेशियो का साइन लगा दो। और उसके बाद यहाँ क्या कर दो, y की जगह पे 7/4 रख दो। ठीक है। अब आपको पता है कि रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, तो फ्रैक्शन नहीं होता है तो ये 4 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये 5 यहाँ जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो इसी में मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना दिया। मैंने कहा कि यार अगर मानो ये पूरा प्रोसीजर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो वो आज के बाद बस इतना करेगा, और वो करेगा कि भाई ये सारा कुछ मिटा बिटा के सारा कुछ, उसको आज के बाद इतना करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा ये बोलेगा कि देखिए, क्या बोलेगा मेरे भाई समझना, उसको सीधा आज के बाद इतना ही काम रह गया है कि ये पहला है डिस्काउंट हमारा, दूसरा गायब है और फाइनल दिया है। कुछ नहीं करेगा मेरे भाई, जैसे ये 10 के ऊपर लिखना है तो वो यहाँ 10 लिखेगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ। ये 10 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो 10/4 हो जाएगा रेशियो। ये 7 के ऊपर लिखना है तो ये मेरे भाई 7 लिखेगा, और ये 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्त 5 के साथ, तो आप यहाँ लिख देंगे। अब बड़े प्यार से आप यहाँ से 5 से काटिए, कितनी बार में, तो 2 बार में। ये सामान हमारा 8 का था भाई, 4 × 2 8 का, और बिका कितने में, तो 7 का। आप मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का था, तो बोलेंगे सर डिस्काउंट हमारा जो है वो कितने का डिस्काउंट है, तो 1 का है, और कितने के ऊपर है, तो 8 के ऊपर है। इनटू कितना करेंगे, 100%। 1/8 जो होता है वो हमारा कितना होता है, तो 12.5% होता है। ये हमारा क्लियर कट आंसर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए, कोई दिक्कत की बात, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट मेरे भाई कितना है, तो पहला डिस्काउंट हमारा 10% है। दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना है, तो x% है। और हमारा टोटल जो डिस्काउंट है वो हमारा कितना है, तो मान लीजिए 40% है। बताइए यहाँ पर x का मान कितना होगा। आप यहाँ पर विकास सिंह राजपूत मेरे भाई, आप अपना नंबर दे दो, आपको अभी जो है क्लास के बाद हम बात कर लेंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पहला डिस्काउंट, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेम कहानी, मार्केट प्राइस, फिर यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% की अगर हम बात करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, अब मुझे ऐसा बताने की ज़रूरत है नहीं कि 10% 1/10 होता है, बिल्कुल भी नहीं। 10% हमारा क्या है, तो 10 का सामान था तो कितने में बिका, 9 में बिका। ये हमारा पहला डिस्काउंट है। दूसरे का हमें पता नहीं है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फाइनल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 40% है भाई, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2/5। तो बोलोगे सर 5 का सामान है, 2 का डिस्काउंट, यानी बिकेगा कितने में, तो 3 में बिकेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कितने में बिकेगा, तो 3 में बिकेगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 है तो इसके ऊपर 5 लिखो, 3 है तो इसके ऊपर 3 लिखो। ये 5 को इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर इस 3 को इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो।
ठीक है। 5 से काटोगे दोस्त कितनी बार में? 2 बार में। 3 से काटोगे कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा गया है। 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा गया है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचने की बात हमारी कही गई है, तो यहाँ डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? तो डिस्काउंट हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। 3 के सामान को 2 में बेचने की बात, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, इंटू कितना? 100%। और 1/3 जो रहता है वो हमारा कितना रहता है? 33 सही 1/3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। 33 सही 1/3% जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए ये विकास सिंह राजपूत का नंबर नोट कर लीजिए। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर सीधा सीधा सवालों में हम चलते हैं और सवालों को मेरे भाई हम देखते हैं सवाल में हमसे क्या कहा गया। सवाल में कहा गया एक वस्तु पर 2 डिस्काउंट हमारा 25% के बराबर है। पहला अगर 10% है तो दूसरा हमारा कितना होगा? तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है भाई सारी बातें समझते हैं। ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझना है इस बात को। पहला डिस्काउंट आपका 10 का है, दूसरे का पता नहीं है और टोटल हमारा कितना है? तो 25% है। ये जो 10% होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और ये 25 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 10% का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 10 रुपए के सामान को 1 रुपए के कम में बेचना, यानी कितने बेचना? 9 में। दूसरे का मेरे भाई पता नहीं है और फाइनल का पता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर 4 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट दिया यानी 3 रुपए में बेचा है। अब मुझे यहाँ सेकंड पता करना है तो क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 3। ये 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई और यहाँ 3 को 10 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम काटेंगे तो 3 से इसे 3 बार में काट देंगे, 2 से भाई 2 बार में काट देंगे और 2 से इसे 5 बार में काट देंगे। तो यहाँ अगर हम वैल्यू की बात करते हैं 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 6 और ये हमारा हो जाएगा 5। 6 के सामान को 5 में बेचने की बात है तो यहाँ पर जो है 6 के सामान को 5 में बेचोगे तो 1 का डिस्काउंट और कितने के ऊपर? 6 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे? 100%। तो 1/6 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 1/6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? हाँ दीपू पाल मेरे भाई आप भी अपना नंबर भेजो, आपका नंबर टीम को हम भेज देंगे, वो स्पेशल आपको फ़ोन करके बताएगी कि नोट्स कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। आपसे डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है तो आपको स्पेशल बताएगी भाई, नंबर भेज दो। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेम सवाल देखते हैं। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें हैं और वो 22 सहित 2/9 के एकल छूट के बराबर है। अगर पहला डिस्काउंट 12.5 का है तो दूसरा हमारा क्या होगा? सेम तरीके से पहला डिस्काउंट 12.5, दूसरे का पता नहीं और टोटल वैल्यू हमारी इतनी है, हम कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा समझिए इस बात को लेके। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए पहला डिस्काउंट हमारा 12.5 का है तो 12.5% हमारा किसके बराबर होगा? तो 1/8 के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 ये किसके बराबर होगा? तो पहले भी समझा रखा है 11 सही 1/9 जो रहता है भाई वो हमारा किसके बराबर होता है? तो वो 1/9 के बराबर होता है। तो अगर मैंने यहाँ 22 सही 2/9 लिख दिया यानी इसका दोगुना कर दिया तो ये वैल्यू किसके बराबर? 2/9 के बराबर। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 2/9 के बराबर। यहाँ पर हम मार्केट भी रखेंगे और यहाँ पर हम सेलिंग भी रखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ सामान देखिए तो 8 रुपए का था और 8 में 1 का डिस्काउंट तो हमने बेचा कितने में? 7 रुपए में। दूसरे डिस्काउंट के बारे में जो है वो हमें पता भी नहीं है और यहाँ फाइनल वैल्यू पता है कि 9 में 2 का डिस्काउंट, तो 9 रुपए में 2 का डिस्काउंट यानी 7 में बिकेगा। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, ज़रा वो देखो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। आपका क्या होगा? 7 से 7 खत्म हो जाएगा। 9 का सामान 8 में मिला है और अगर 9 का सामान 8 में मिला है तो मेरे भाई डिस्काउंट का परसेंट कितने का? तो 9 का सामान 8 में मिला है तो 1 का डिस्काउंट और कितने के ऊपर? 9 के ऊपर, इनटू कितना भाई? 100 और 1/9 तो पूरी कायनात को पता है कितनी होती है? 11 सही 1/9% होती है।
11 सही 1/9% होता है। क्लियर ही है मेरे भाई, यहाँ पर बात कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले मुझे जो लगा वो ये लगा कि आपको पहले कंसेप्ट बताना चाहिए, पहले आपको कंसेप्ट सिखाना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि आप सवालों को मेरे भाई बना पाएंगे। आज ये चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कुछ इस प्रकार का, थोड़ा मुझे बताइए। एक डिस्काउंट हमारा 10% का है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20% का है, और तीसरा डिस्काउंट हमारा X% का है, और जो सभी का टोटल है ना वो हमारा 50% का है। तो बताओ यहाँ पर X का मान कितना होगा। एक ये सवाल है मेरे भाई। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि एक डिस्काउंट 11 सही 1/9 का है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट हमारा 12 सही 1/2 का है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा डिस्काउंट का पता नहीं है, वो X का है, और सभी का जो टोटल है वो हमारा 30% है। तो बताओ 30% ना कह के आप ऐसे कह लो यहाँ पे, मान लो 50% यहाँ के, 50 ना कह के यार 40 कह लो कि 40% का है। तो बताओ तीसरा वैल्यू कितना होगा। हमने आपको दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया, इस बार मैंने 3 डिस्काउंट का फाइनल वैल्यू दे दिया और 3 में 2 का मान देके तीसरे का हम आपसे मान पूछ रहे हैं, बताइए आप कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी देखो सेम तरीके से मार्केट प्राइस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर तीसरा डिस्काउंट हो गया, और फिर सबकी वैल्यू लिखो। ये 10% अगर आप लिखते हैं तो 10% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/10 के। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 10 रुपये का सामान 10 में का डिस्काउंट तो 9 में बेचेंगे। 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 5 रुपये का सामान 5 में का डिस्काउंट तो 4 में बेचेंगे। तीसरे का मेरे भाई पता नहीं है, तीसरे का मेरे भाई पता नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है 50%। 50% की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 होती है। तो हम बोलेंगे सर 2 रुपये का सामान था, 2 में का डिस्काउंट तो कितने बेचा, 1 में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे जानोगे, वो समझो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा भाई 2 है तो 2 के ऊपर कितना लिख दो, 2 लिख दो। 1 है तो 1 के ऊपर कितना लिख दो, 1 लिख दो। अब ये 2 को इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इसके सामने वाले के ऊपर जो भी है, तो यानी 2 × 4 × 9 हो जाएगा। और यहाँ 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 5 × 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भाई तरीके से समझना, तो 2 से काटोगे तुम कितनी बार में, तो 5 बार में कटेगा। तो ये वैल्यू 36 है और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 25 है। समझ गया मेरी बात को, ये 36 है और ये कितना है, 25 है। तो अगर हम बात करते हैं 36 रुपये के सामान को 25 रुपये में बेचा गया है, तो कितने का डिस्काउंट है भाई। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कितने का डिस्काउंट है, तो 11 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर है, तो 36 के ऊपर है। तो 11/36 × 100%। 11/36 × 100%, 4 से काटेंगे तो 9 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 11 के साथ तो 275 आ जाएगा, और बट्टे में कितना, 9%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं 30 सही 5/9%, 30 सही 5/9%। क्लियर है मेरे भाई ये बात, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। आ जाइए चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से ये हमारा पेपर में आया हुआ है, और एसएससी में कई बार ये सवाल हमारे पेपर में पूछा है, इसलिए हम आपको अलग से ये सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं मात्र 40 सवाल है, मात्र 50 सवाल है, वो ये भूल जाते हैं कि हम क्लास में एग्जाम्पल कितना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा पहला हो गया डिस्काउंट, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा डिस्काउंट, फिर उसके बाद यहाँ तीसरा डिस्काउंट, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइनल लिखते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल देने का मात्र एक पर्पस होता है कि आपको जो है चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आए, आपके दिमाग में जाए, पूरा का पूरा फिट हो, और कहीं कोई परेशानी ना हो मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो 11 सही 1/9 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, तो ये वैल्यू 1/9 के बराबर है। यानी 9 रुपये के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने बेचेंगे, 8 में। ये 12.5 किसके बराबर है, 1/8 के। तो यहाँ पर 8 का सामान में 1 का डिस्काउंट, तो 8 का सामान में 1 का डिस्काउंट तो 7 में। तीसरे का पता नहीं है। 40% हमारा किसके बराबर है, 2/5 के। तो यहाँ 5 रुपये के सामान में यहाँ 2 का डिस्काउंट, तो कितने बेचेंगे, 3 में। पहली बात यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 5 है तो 5 के ऊपर 5 लिखो, 3 के ऊपर 3 लिखो। ये 5 हमारा 7 और 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 3 है तो 8 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। 8 से आपका 8 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27 रुपये, ठीक है।
अब यहाँ देखो तो भाई डिस्काउंट कितने का है, तो बोलोगे सर 8 रुपये का। कितने का डिस्काउंट है भाई, तो बोलोगे सर 8 रुपये का। कितने के ऊपर है, तो 35 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे तो 100%। ठीक है, 5 से अगर काटोगे तो 20 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2, 160/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो कभी भी जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ जाता है कि 3 डिस्काउंट में जो है वो हमारा यहाँ पर 2 दे दिया और तीसरा गायब कर दिया, तो भी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे। एक बच्चा तब से पूछ रहा है लैपटॉप पर क्लास कैसे चलेगी गुरुदेव। मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर बात करो ना, कोई भी प्रॉब्लम है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और भी नहीं प्रॉब्लम है, तो वो हम थोड़ी बताएंगे, बताओ। उसके लिए आपको एक बार इंक्वायरी नंबर पर बात करना होगा। इंक्वायरी नंबर अगर आपको नहीं पता है तो इंक्वायरी नंबर नोट कर लीजिए, 8506003399। फिर से रिपीट कर देते हैं, 8506003399। कॉल करिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब ये सवाल देखिए, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 बट्टा दिया जाता है, एक 19% के एकल बट्टे के बराबर होता है। पहला और दूसरा बट्टा हमारा 10 और 4 है, तो तीसरा क्या होगा, सेम। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट ऑफ 19%। 3 डिस्काउंट हमने दिए और तीनों का फाइनल कितना निकल कर आया, 19%। अगर हमारा पहला और दूसरा डिस्काउंट 10 और यहाँ 4 का है, तीसरा हमारा कितने का होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर कितना होगा। एक बच्चा कह रहा है सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड बहुत वाहियात मेथड होगा। अगर मेरे भाई दिव्यांशु जी हम इसको ट्राई करें तो सक्सेसिव से लेके जाओगे, उसी में उलझ के लेके चले जाओगे, इसीलिए यहाँ पर सेकंड मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो चलिए आ जाइए। यहाँ पर कहा गया 3 डिस्काउंट है हमारे, और इसमें यहाँ पर जो है पहला डिस्काउंट 19 का है, सॉरी, पहला डिस्काउंट हमारा 10 का है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 4 का है, तीसरा डिस्काउंट हमारा x का है, और यहाँ जो टोटल है वो हमारा कितने का है, 19 का है। तो बताओ हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत तरीके से यहाँ पर आंसर देंगे। ये हमारा पहला हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारा दूसरा हो गया, फिर ये हमारा कितना हो गया, तो तीसरा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो फाइनल हो गया। ठीक है, और उसके बाद तब हमसे क्या बोला गया, तो तब हमसे कहा गया कि भाई टोटल वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लो 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/10। कॉमन सेंस की बात है, तो यानी 10 का समान कितने मिलेगा, 9 में। अब ये 4% हो गया भाई, तो 4% को ज़रा देखोगे तो ये 4/100 यानी कितना हो गया, 4/100 का मतलब 1/25 हो गया भाई। तो यानी कितना बोलोगे, 25 का समान तुम्हें कितने में मिलेगा, तो 24 में मिलेगा। और फाइनल देखोगे तो 19%। 19% की कहानी जानते हो क्या होता है, 19% का मतलब यहाँ पर अगर तुमने 100 रुपये का सामान दिया तो 100 में 19 की कमी यानी 81 रुपये। ठीक है, अब वक्त आ गया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। मैंने कहा वक्त आ गया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर जैसे 100 है तो आप इस 100 को लिखिए, उसके बाद इस 9 और 24 को भी यहाँ लिखिए कि ये 9 और 24 है। उसके बाद यहाँ पर आप 81 अपना लिखिए, और 81 के साथ 25 और 10 को भी यहाँ लिखिए कि ये आपका कितना है, और तब यहाँ पर आप अपना रेशियो निकालिए। बहुत सारे टर्म मेरे भाई आपके यहीं पर कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 100 से इसको कितनी बार में, 9 से आप इसको 9 बार में काट पाएंगे। उसके बाद आपका 1 0 इसके 1 0 को पहले ही ख़त्म कर देगा, और कुछ संभावनाएं हैं तो बिल्कुल हैं दोस्त यहाँ पे। जैसे 3 से काटोगे 8 बार में, और तुम 3 से काट पाओगे 3 बार में, तो ये यानी 10 × 8 तुम्हारा कितना, अभी और काट सकते हो और काट लो। 5 से काटोगे तो भाई 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 2 बार में। 2 × 8 हमारा कितना हो गया, 16, और 3 × 5 हमारा हो गया 15। 16 रुपये के सामान को 15 में बेचा गया, तो डिस्काउंट हमारा कितने का, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 16 के ऊपर। और 1/16 × 100 पहले दिन ही पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस में कि 1/16 हमारा कितना होता है,
तो 6.25 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप भाग करके देख लो भाई, 4 से आप काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, और 25/4 जो होता है वो हमारा 6.25 होता है। करेक्ट कर लो। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होते हैं डिस्काउंट से संबंधित। पर्टिकुलरली 3 में से किसी 2 का मान देके यहाँ पर तीसरे को गायब कर देगा और तब बोलेगा बताओ यहाँ तीसरे की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। सेम बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने X% और X% के 2 हमारा जो है वो डिस्काउंट दिया है और बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य का हमारा अनुपात इतना है, X का मान ज्ञात करें। अब कई बार एग्जामिनर जो है ना वो अब आपको थोड़ा उल्टा क्वेश्चन देगा। वो जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं बोलेगा पहला डिस्काउंट इतने का था, दूसरा डिस्काउंट इतने का था और ये दोनों का टोटल है, तो बताओ पहला दूसरा कितने का है। नहीं, अब कुछ सवाल ऐसे रेशियो भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में कि शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X एंड X, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इतना। अगर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस के बारे में और हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में, तो मार्केट और सेलिंग की वैल्यू कितनी है। तो मार्केट मान लीजिए 25 है, सेलिंग हमारा कितना है 16 है, ये कहा गया है। यानी अगर मान लो पहला, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पहला डिस्काउंट X का है, दूसरा डिस्काउंट X का है, और ये 2 डिस्काउंट जब आपने दे दिया, ये 2 डिस्काउंट जब आपने दे दिया तो उसके बाद आपका ये रेशियो आ जाता है। ठीक है, ये 2 डिस्काउंट के बाद का रेशियो आता है। पीछे हमें क्या करना होता था, हमें खुद से मेहनत करनी होती थी और हमें खुद से जो है यहाँ पर रेशियो निकालना होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पीछे के सवालों पर थोड़ा सा हम चलें तो क्या होता था कि एग्जामिनर ने ऐसा कहा था पीछे में कि X और X का डिस्काउंट दे दो तो वो 51 के बराबर है। तो हम क्या करते थे, इसको 100 मानते थे, 100 में घटाते थे तो ये आता था और हम खुद से रेशियो लेके आते थे। अब इस बार एग्जामिनर ने खुद ही कह दिया कि भाई मार्केट का और सेलिंग का तुम्हारा ये रेशियो है। अब सोचो अगर उसने खुद कह दिया तो हमारे लिए कितना आसान है, फिर तो हम छोड़ने वाले ही नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए उसने ये कह दिया 2 डिस्काउंट के बाद रेशियो इतना है, तो 1 डिस्काउंट के बाद की कहानी क्या होगी, तो हम इसका करेंगे रूट। 25 का रूट करेंगे 5 आएगा और 16 का रूट करेंगे 4 आएगा। कितने का डिस्काउंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बात करते हैं हमारा कितने का डिस्काउंट है 1 का, और कितने के ऊपर है तो 5 के ऊपर, इनटू कितना 100%, हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आंसर भाई हमारा कितना जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, तो ऐसे जब अगर मान लीजिए उन्होंने रेशियो दे दिया तो रेशियो दे दिया तो हम उस रेशियो का ही रूट करेंगे। चलिए सीजल में पूछा गया सवाल, इसके ऊपर हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 बार बट्टा दिया गया है और वो टोटल 259.2 के बराबर है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य इतना है तो X का मान कितना होगा। थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया, थोड़ा डेटा को बढ़ा दिया कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस अ टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 259.2। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। हमने कहा तुम हमें कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है ना तो हमें मार्केट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हिमांशु को क्यूब याद करना है ना तो बबीता जी के कसम की ज़रूरत थी वहाँ पे, इसलिए हमने दिया भी, पक्का याद करके लेके आएंगे कल, और नहीं लेके आएंगे तो उधर से बबीता जी धोएंगी, इधर से हम धोएंगे। ठीक है, याद रहेगा ना बाबू, बहुत शानदार। आज ये चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जिस तरीके से डिस्काउंट निकालने के लिए किस चीज़ क्या हो सकता है, मार्केट की और किसकी मेरे भाई, सेलिंग की। तो हम इन 2 चीज़ों को लेके चलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमारा मार्केट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो सेलिंग हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 720 रुपये, तो यहाँ कितना बोलेंगे 720 रुपये, और 720 में से मेरे भाई इसको माइनस करिए 259.2 को। ठीक है, 720 में से मेरे भाई क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, 720 में से माइनस करेंगे और किसको माइनस करेंगे, तो 259.2 को। कुछ बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए उनके सामने ऐसे माइनस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, 10 में से हमारा 2 चला जाएगा भाई, देखो 8 आएगा। यहाँ 9 में से 9 गया तो तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। तो 460.8, 460.8 याद रखिएगा। तो ये हमारा मार्केट है, मार्केट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, सेलिंग आएगा तो 460.260 आ जाएगा। ये कितने डिस्काउंट के बाद हुआ है, ये हमारा कितने डिस्काउंट के बाद हुआ है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये हमारा 2 डिस्काउंट के बाद हुआ है।
अगर 2 डिस्काउंट के बाद हुआ है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका रूट लेना है। तो जब आप इसका रूट लेने जाओगे तो आप 7200 का रूट नहीं ले पाओगे। वो किसका रूट है मेरे भाई, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक भाई यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर कि आपने रूट क्यों किया है। तो मेरे भाई उस भाई के लिए सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग यार। ठीक है, नींद से जागो भाई। ठीक है, थोड़ा जाओ आराम से, पानी वानी चेहरे पर मारो, तुम्हें पता चल जाएगा कि रूट क्यों किया है। सुब्रत कुमार साहू, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि भाई तुम क्लास में शुरू में आए ही नहीं। अगर क्लास को तुमने शुरू से देखा होता ना तो तुम्हें अच्छे से पता होता यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने रूट क्यों किया है। मतलब यार बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, कि एक तो पूरा बेसिक से पढ़ाओ, सारा का सारा पढ़ाओ, उसके बाद अचानक नींद खुलेगा, अरे यार 7 बज गया, जल्दी से क्लास लेने चलते हैं, और फिर बार बार यहाँ पर जो है बीच बीच में ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। भाई बहुत तरीके से समझाया था, अच्छे से समझाया था कि यहाँ 2 से 1 पर आने के लिए रूट करना होता है। इसीलिए पहले पीछे की वीडियो देखो, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ ना कि मेरी क्लास के देखने के बाद आप किसी को बिठा के पढ़ा सकते हो, ये बात मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ। बिठा के पढ़ा सकते हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करता हूँ मैं। समझा करो बात को। तो अब हमने क्या कहा, ये रेशियो लिखा। अब हम इसका तो रूट कर नहीं सकते हैं। अब रूट नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो पहले इसका रेशियो लेंगे और रेशियो का हम रूट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 8 से काटते हैं, तो 8 से काटते हैं तो ये हमारा 900 बन जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 का 5 गुना 40, 8 का मेरे भाई 7 गुना 56, और उसके बाद यहाँ पर 48 हो गया, 8 का 6 गुना 48। अब अगर आप चाहो तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, आप यहीं पर रूट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको आप और भी काटो, अनंत तक काटो, और जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक काटो, और उसके बाद भी रूट कर सकते हो। कोई फ़र्क की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको चाहो तो एक स्टेप और काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे 4 से इसको भी काट लो, 4 से इसको भी काट लो, 4 से काट लो मेरे भाई। 4 से काटोगे तो यहाँ 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा 10, 4 का 2 गुना 8 और 4 का 5 गुना 20। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। अब क्या बोलोगे, 2 डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल 225 का था और ये बिका कितने में, 144 में। एक डिस्काउंट पर लाने के लिए भाई क्या करेंगे, तो एक पर लाने के लिए रूट करते हैं। यहाँ पर 2 से जब 1 पर आते हैं तो रूट करते हैं। 225 का रूट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 144 का रूट करेंगे 12 हो जाएगा। अब अभी चाहते तो इसको भी काट सकते थे भाई, अगर आप चाहते ना तो 9 से आपका ये भी कट जाता, 9 से आपका ये भी कट जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने कहा कब तक काटेंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर दिख गया तो यही रूट ले लेते हैं। तो 15 का सामान 12 में, यानी डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो बोलेंगे सर 15 का सामान 12 में तो 3 का डिस्काउंट, और कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, इंटू कितना सर, 100%। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 से हम काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 20% क्लियर आंसर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है भाई, बताइए। क्लियर हो गया ना। तो प्रतिभा हो गई यहाँ, सुनील कुमार, शिल्पा जी, और दीपांशु, जयंती, ठीक है, उमा, सोनल, शिल्पा, माधुरी, तुम्हारी बिंदी, सुनील, ठीक है, भोजू, और बहुत सारे रितेश हो गए, ठीक है, जितेश मंडल, जानवी। तो काफ़ी बच्चे हैं लाइव मेरे भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बात मेरी क्लियर हो रहा है। जैसे आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीजल का 2022 का सवाल उठा के देखते हैं। अभी हमारे रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, आप इसको बनाइए एक बार, कॉन्फिडेंस देखिए कैसा रहेगा। एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्यौहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी पर बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के छूट कूपन के बराबर होता है, ठीक है, और अपने नियमित मूल्य पर X% का डिस्काउंट प्रदान करती है। विक्रय का जो डिस्काउंट है और यहाँ पर जो कूपन का डिस्काउंट है, दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये हो जाती है। X का मूल्य क्या होगा। एन आइटम कॉस्ट 400 ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, अ कंपनी ऑफर अ सेल डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट देती है, तो सेल नाम का डिस्काउंट देती है और कहती है कि X% का ऑफर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कूपन अलग से देती है और वो हमारा क्या है, तो 10% का अलग होता है। प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट इज इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। देखिए भाई असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सवाल में ये कहा गया है, और जनरली ऐसा रिलायंस ट्रेंड में देखने को मिलता है। रिलायंस ट्रेंड क्या करती है, ग्राहकों को अपने कूपन देती है, और वो इसीलिए देती है ताकि वो जो है बार बार जो है हमारे दुकान में आए यहाँ पर, ठीक है, और सामान खरीदें। तो क्या होता है कि एक रिलायंस ट्रेंड के बाहर अगर आप देखोगे तो लिखा रहेगा 50% ऑफ।
तो क्या हुआ कि जैसे कोई आर्टिकल 100 रुपये का था, आप अंदर जाओगे तो उसकी कीमत 50 रुपये लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास उन कंपनी का कूपन है तो वो 50 रुपये पर वो जो कूपन है वो अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई होने के बाद यहाँ जो है आपको उसकी डिस्काउंट मिल जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, तो ये इतना लंबा सवाल है, सिंपल सा कहा गया कि यार जैसे मानो कोई सामान 400 रुपये का था, पहले उसको डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो बोला गया ड्यूरिंग अ फेस्टिवल अ कंपनी ऑफर अ सेल डिस्काउंट, और X% का डिस्काउंट मिला। X% का डिस्काउंट मिलने के बाद वो सामान की कुछ कीमत हुई, फिर उसके बाद उस पर कूपन लगाया गया 10% का, और 10% का कूपन लगाने के बाद वो आर्टिकल फाइनली 216 रुपये में बिका है। तो पहले डिस्काउंट के बाद उसकी कुछ और वैल्यू थी, और दूसरे डिस्काउंट के बाद वो 216 में बिका है। तो बताओ यहाँ पर X का मान कितना है। इस सवाल को हम कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। मतलब आप अगर रेशियो मेथड लगाना चाहो तो रेशियो से कर सकते हो, आप सक्सेसिव लगाना चाहो तो सक्सेसिव से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से मेरे भाई अगर इस सवाल को आप सॉल्व करना चाहो ना तो उस तरीके से कर सकते हो। हम यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए। तो जैसे पहले क्या करेंगे, मार्केट प्राइस लिख देंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ठीक है, जो आपका पहला डिस्काउंट है वो आप यहाँ रखो, और जो आपका दूसरा डिस्काउंट है वो आप यहाँ रखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर आप फाइनल लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। एक डिस्काउंट जो मिला है वो 10% का मिला है। एक डिस्काउंट ज़रूरी नहीं है वो दूसरा डिस्काउंट है तो उसको यहीं लिखें, आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एक डिस्काउंट 10% का मिला है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में लेकर आ जाएगा। दूसरा हमारा मान लेते हैं X का है, और हमें उसके बारे में यहाँ पर नहीं पता है, तो हम उसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल हमारा क्या हो गया, तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला कि मार्केट प्राइस हमारा कितना था, 400 का, और उसके बाद सेलिंग हमारा कितने का हो गया, दोस्तों 216 रुपये का हो गया ना। तो वही वाला सवाल हो गया भाई, तुम्हें एक डिस्काउंट दिया है और फाइनल वैल्यू दी है, तुम्हें दूसरा निकालना है। आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर हम तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। आप ही ने तो सिखाया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए आप पहले इनका रेशियो ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मानो अगर आप 4 से काटोगे तो ये 100 बार में कटेगा, और अगर आप 4 से काटोगे तो ये 54 बार में कटेगा। और चाहो तो और रेशियो ले लो, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 100 × 9 यहाँ लिखना है आपको, 100 × 9, और यहाँ मेरे भाई कितना लिखना है, तो 54 × 10 लिखना है आपको यहाँ पे। ये हमारा 54 × 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से आपने 0 ख़त्म कर दिया है, 9 से आपने कर दिया है मेरे भाई 6 बार में। 10 रुपये के सामान को 6 रुपये में भेज रहे हैं, तो 10 रुपये के सामान को 6 रुपये में भेज रहे हैं, तो आपका डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो 10 का सामान को 6 में भेजा तो 4 का डिस्काउंट कितने के ऊपर मेरे भाई, 10 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे, तो 100% कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। सेम तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 37 भी है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको पहला डिस्काउंट दिया गया था, फाइनल वैल्यू दी गई थी, और आपको दूसरा पता करना था। ज़्यादा मेथड ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। आगे चल के हम इसको सीरीज़ मेथड से भी बता देंगे कि इस सवाल को सीरीज़ मेथड से कैसे किया जा सकता था। चाहे अभी बता दें, बताओ। चलो एक काम करते हैं, अभी बता देते हैं। अगर कन्फ्यूजन नहीं करोगे तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप ऐसे समझो, अभी बता देते हैं, समझ जाओ। आप ऐसे समझो मेरे भाई कि 400 रुपये का कोई आर्टिकल था, उसके ऊपर एक डिस्काउंट लगा X% का, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक डिस्काउंट लगा 10% का, और उसके बाद जाके वो कितने में बिका, 216 में। ठीक है, जाकर मेरे भाई कितने में बिका, तो 216 में। तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और इस डिस्काउंट को जो है हम आपस में जो इंटरचेंज कर देते हैं। रीज़न हम आपको बता देते हैं। आप एक काम करो, देखो ऐसा नहीं पहले X% दो और बाद में 10%। जैसे मानो मैं किसी दुकान में गया, पहले मुझे 50% का डिस्काउंट मिलता है और बाद में मुझे 30% का, और दूसरे वाले में गया तो उसमें पहले 30 का मिलता है और बाद में 50 का। तो मेरे भाई दोनों के दोनों क्या होंगे यहाँ पर, तो दोनों के दोनों जो होंगे वो हमारे सेम होंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा। पहले 50 फिर 30 या पहले 30 फिर 50, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों हमारे सेम रहते हैं। तो यानी X को यहाँ और 10 को यहाँ ले लोगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसको 10 लगा दो और उसके बाद यहाँ पर जो है X लगा दो।
अब ये बताओ, 400 रुपये के सामान पर 10% का डिस्काउंट, तो यानी हमारा क्या होगा, आप समझना मेरी बात को लेकर। 400 रुपये के सामान पे 10% का डिस्काउंट, तो 400 का 10% कितना होता है, तो 400 का 10% यानी 40 रुपये होता है। तो इसमें 40 की कमी यानी कितने में बेचेंगे भाई, 360 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 360 में बेचेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर कि यार 360 रुपये के सामान को 216 में बेचा गया है, तो कितने का डिस्काउंट होगा। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितने का होगा, तो 360 रुपये के सामान को 216 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर 84 रुपये और यहाँ पर 60 रुपये। ठीक है, तो 84 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, तो 144 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 144 का। आप इतने रुपए के सामान को इतने रुपए में बेच रहे हो, तो इसमें से इसको माइनस करिए तो आपको यहाँ इतना डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, 10 से 6 आपका 4, 15 से 5 से 1 आपका 4, ऐसे भी कर लो, यानी इतने का डिस्काउंट मिला है। और कितने के ऊपर मिला है, तो 360 के ऊपर मिला है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ करेंगे भाई। 0 से आपका 0 समाप्त, 36 से आपका 4 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। आप इस आधार पर भी आंसर दे पाएंगे। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट दे दे, तो आप ऐसे कह लीजिएगा यार 1 डिस्काउंट देने के बाद तुम्हारी कीमत इतनी आ गई, अब इतने रुपए के सामान को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो हमारा डिस्काउंट कितने का, तो 360 को 216 में बेचोगे, इतने का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 316 के ऊपर, इनटू कितना कर दोगे, तो 100%। ठीक है, अब इसके ऊपर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और सवाल हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तभी जाकर हमारी चीज़ें और भी जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप जो है पढ़ाई करो, रिवाइज करो जितना मैं डेली के क्लासेस में करा रहा हूँ, और आपको यहाँ पर जो है उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।